हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों को आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में बताएंगे, वो भी किसका? किटकैट फ्यूज का। आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन क्या होता है ये आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। यहाँ सेकेंड ईयर में उसका कैसे यूजेस कर रहे हैं, जैसे आप फर्स्ट ईयर में किए थे वैसे यहाँ पे भी करेंगे। तो फिर भी मैं एक छोटी सी बात बताते हुए चल रहा हूँ। देखेंगे यहाँ प्रोजेक्शन दो प्रकार का होता है, एक आइसोमेट्रिक व्यू, एक आपका आर्थोग्राफिक व्यू। तीन प्रकार का, दो प्रकार का समझ में आया, आइसोमेट्रिक और आर्थोग्राफिक। इसमें क्या होता है, इसमें 3D दिखाई देता है। 3D दिखाई देने का मतलब होगा कि तीन एंगल में होंगे, जिसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी एक साथ देखी जा सकती है। ठीक, तो ये कैसा दिखेगा, जैसे मैं कोई फिगर बनाता हूँ तो उसमें ये तीनों व्यू आपको दिखाई देंगे। तो ऐसे व्यू को आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। और ऐसा व्यू जो 2D दिखाई दे, 2D का मतलब दो डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई वाले हिस्से को न दिखाया जा सके, तो ऐसे व्यू को आप कहेंगे आर्थोग्राफिक व्यू है। क्लियर हुआ? जब भी आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको आइसोमेट्रिक व्यू दिया रहेगा। ये जब भी पूछता है किसी एग्जाम में तो रेसिप्रोकल पूछता है। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको आइसोमेट्रिक दिया हुआ है तो उसका आर्थोग्राफिक पूछेगा, अगर उसका आर्थोग्राफिक दिया हुआ है तो आपसे आइसोमेट्रिक पूछेगा। तो ये देख के इसे बनाना या इसे देख के इसे बनाना, ये दे सकता है। ठीक, इसमें पूरी डायमेंशन दी रहेगी और इसको बनाना होता है। इसमें आपका फ्रंट और टॉप और साइड व्यू होता है और ये अलग अलग बनते हैं। इसमें तीनों व्यूज जो बनेंगे वो अलग अलग बनेंगे। ठीक, और इसमें जो बनता है वो तीनों एक साथ दिखाई देते हैं, तीनों व्यू एक साथ दिखाई देते हैं। तो ये दोनों में बेसिक अंतर होता है। चलिए मैं इसका एक किटकैट फ्यूज का, कौन सा फ्यूज का? एक किटकैट, ठीक, किटकैट फ्यूज का मैं एक आर्थोग्राफिक पिक बनाता हूँ, किसको? उसका आइसोमेट्रिक देख के। तो निवेदन करता हूँ कि सभी स्टूडेंट अपनी अपनी बुक अपने पास रखेंगे। बिना बुक के आपका आर्थोग्राफिक नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारी डायमेंशन आपके बुक से देखेंगे, मैं हम आइसोमेट्रिक व्यू तो नहीं बना पाऊँगा। ठीक, इसे देख के ऑर्थोग्राफिक बनाऊंगा। तो जब मैं इसे देखूंगा, इसमें जो डेटा रहेगा तो वो डेटा आपको यूज करना पड़ेगा। तो ये बहुत आसान हो जाएगा। चलिए मैं दिखाता हूँ। ये है किटकैट फ्यूज का आइसोमेट्रिक व्यू। तो यहाँ हम देखते हैं, देख लीजिएगा कि ये हमारा, इधर से चलेंगे, ये हमारा, इसे मैं अगर लंबाई ले लेता हूँ तो इसकी ये चौड़ाई और ये हिस्सा इसकी ऊंचाई, देखेंगे लंबाई ये, चौड़ाई ये और ये ऊंचाई। तो हम जब भी देखेंगे ऐसे व्यू को, जब भी बनाते हैं तो हम किसी एक एंगल से देखते हैं। अगर हमने इधर से देखना शुरू किया, इधर से, तो ये इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो इसके जस्ट ऊपरी हिस्से से अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ तो ये हिस्सा इसका क्या हो जाएगा? टॉप व्यू हो जाएगा। और मैं इसके साइड से देखूँ, चाहे इधर से चाहे इधर से, ये आपका क्या हो जाएगा? साइड व्यू। तो हम जब भी देखते हैं, जो चीज़ें मुझे दिखाई देती है हम उसे मेंशन करते हुए चलते हैं। अब यहाँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हिस्सा मुझे दिखाई दे रहा फ्रंट में, तो मैं उसे दिखा रहा हूँ। कौन कौन सा हिस्सा दिखाई देगा फ्रंट में? देखिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक, मैं उसे रेड कलर से ले रहा हूँ कि जो मुझे फ्रंट से दिखाई देगा मैं उसे इस तरीके से, ये हिस्सा मुझे दिखाई देगा, ये पूरा, इधर से मैं कहूँ तो ये पूरा हिस्सा दिखाई देगा मुझे, इधर होते हुए ये हिस्सा दिखाई देगा, पूरा दिखाई देगा। मैं पूरा कलर नहीं कर रहा हूँ, ठीक, ये हिस्सा दिखाई देगा। चलो अच्छा, मैं बड़ा कर ले रहा हूँ। ये हिस्सा मुझे दिखाई देगा पूरा, ये पूरा मुझे हिस्सा दिखाई देगा। ठीक, और कौन सा हिस्सा दिखाई देगा? ये हिस्सा दिखाई देगा, ठीक, ये हिस्सा भी दिखाई देगा। और कौन सा हिस्सा दिखाई देगा? ये हिस्सा दिखाई देगा इसका। और कौन सा? ये हिस्सा दिखाई देगा। बस इतने हिस्से दिखाई देंगे। तो ये फलक, ये वाली फलक, ये वाली फलक और ये पूरा इस तरीके से ये फलक मुझे दिखाई देगी किसमें? फ्रंट व्यू में। तो शुरुआत में करता हूँ कहाँ से कि ये सबसे पहले जो ये मेरी लाइन है 40, 70 और 40, तो ये 40, 70 और 40 अगर मैं कहूँगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? 110। तो मैं इसे
खींचता हूँ, सॉरी 150, देख लीजिए फिर से, 70 ये है, ठीक है, 40 ये है और 40 ये है, ठीक है। तो इसे मैं बनाना शुरू करता हूँ, 2 भागों में से डिवाइड कर लूँगा, फिर इसे बनाना शुरू करूँगा तो बहुत आसानी से ये बनती जाएगी। यहाँ पे आपको डायमेंशन देखेंगे, डायमेंशन देखते हुए चलेंगे और फिर बनाते हुए चलेंगे। फ्रंट व्यू में मुझे इतनी दिखाई दे रही है। टॉप व्यू के लिए मैं देखता हूँ, टॉप व्यू में मेरा कौन सा दिखाई देगा, ये मैं मेंशन करता हूँ आपको। देखेंगे टॉप व्यू में मुझे दिखाई देगा, ये हिस्सा दिखाई देगा, ये फलक, ये पूरी इधर से ये हिस्सा दिखाई देगा, ठीक। इसके मध्य का ये हिस्सा दिखाई देगा, इसका सबसे ऊपरी हिस्सा दिखाई देगा, ये ऐसे इसमें भी ये सबसे ऊपरी हिस्सा ये दिखाई देगा, ये वाली फलक दिखाई देगी इसकी, और ये वाली फलक दिखाई देगी, और ये वाली फलक दिखाई देगी। ऐसे इधर पे भी दिखाई देगी ये फलक, यही सेम फलक है, ये वाली, ऐसे ये बगल वाली, और ये सबसे ऊपरी हिस्सा ये भी इसका दिखाई देगा, ऐसे इस वाले का भी ये ऊपरी हिस्सा सबसे दिखाई देगा, ठीक। तो ये हमारा किस में दिखाई देगा, बस इतना ही दिखाई देगा। ये हमारा किस में दिखाई देगा, टॉप व्यू से। फ्रंट अगर मैं देखता हूँ, साइड व्यू में अगर देखता हूँ तो साइड व्यू में देखिए मैं बना रहा हूँ, ठीक। साइड व्यू में मेरा कौन कौन सा दिखाई देगा, एक तो ये फलक दिखाई देगी, ठीक, और ये फलक दिखाई देगी इसकी, ये हिस्सा, और ये हिस्सा मुझे दिखाई देगा। क्लियर है। बस और क्या दिखाई देगा कि ये वाले फलक दिखाई देंगे इधर से, ये अगर मैंने इधर से लिया तो उधर से लेंगे तो जस्ट इसका विपरीत वाला हिस्सा दिखाई देगा, जैसे ये फिर यहाँ से कहूँ इधर से मैं देख रहा हूँ तो इधर से अगर मैं देख रहा हूँ तो मेरा ये हिस्से दिखाई देना शुरू कर देंगे, ठीक है। और कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है, देखेंगे इधर से मैं देख रहा हूँ ना, तो एक हिस्सा मेरा ये भी दिखाई देगा, ये, ठीक है, दिखाई देंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं फिर से आपको बताते हुए, ठीक। हम आपको बताते चल रहे हैं, देखते चलिएगा, ठीक है। हम केवल फ्रंट व्यू के लिए ले रहे हैं और उसे ड्रॉ करके दिखाते हैं आपको किस तरीके से ड्रॉ होगा। शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, सबसे पहले एक हम सेंटर लाइन खींचते हैं। ये देखिए मैंने क्या खींचा, एक सेंटर लाइन खींच लिया, ठीक। ये सेंटर लाइन मैंने खींच लिया। कैसे खींची जाती है ये आपको बताया जा चुका है कई बार, ठीक है। एक बड़ी लाइन 10 से 35 mm की, फिर एक छोटी लाइन 3 mm की, बड़ी छोटी ऐसे करके चलते हैं। शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, किसी निचले हिस्से पे लेंगे और यहाँ से 40 मेरा इधर था, 70 मेरा बीच में था और पुनः 40 इधर था, तो 40 और 70 110, फिर 40 150। तो हम 75 एक साइड ले रहे हैं, 75 mm, और 75 mm एक साइड ले रहे हैं, ठीक है। 75 mm एक साइड और 75 mm एक साइड। देखेंगे यहाँ से मैंने 75 mm एक साइड और 75 mm एक साइड, तो ये पूरा 150 mm हो गया। यहाँ स्केल की मैं अगर बात करता हूँ तो हमारा स्केल क्या है, देख लीजिए। स्केल जो हमारा बनेगा, यहाँ मैं स्केल लिख रहा हूँ, स्केल जो हमारा बनेगा यहाँ नक्शे पे जो एक्चुअल में है वही हमारा नक्शे पे बन रहा है। तो यहाँ 1 mm इक्वल टू 1 mm, यही सेम हाइट हमारा किस पे बन रही है, नक्शे पे बन रही है। तो वहाँ पे भी हमारा 70 mm का दिया हुआ था, तो हमने यहाँ पे 70 mm बीच का लिया। अब यहाँ पे मैं पॉइंट रख ले रहा हूँ। पॉइंट कैसे रख रहा हूँ देखेंगे भाई, 40 पे मेरा एक टिक लग जाएगा यहाँ, ठीक। फिर किस पे लगे भाई, 110 पे, यानी 11 वाले पॉइंट पे ये। तो मेरा 2 भागों में डिवाइड हो गया, ये 40, ये 70 और ये 40 का। इसे लिख लो। देखिए हमने ड्रा किया, ये 40 ड्रा किया, ये 70 और ये 40। अब ये मेरा कॉर्नर 28 उठा हुआ है और इधर का कॉर्नर भी हमारा 28 उठा है, और जो ये वाला हिस्सा है मेरा, ये वाला हिस्सा, ये हमारा 10 mm उठा हुआ है। तो इसे भी मैं बनाना शुरू करता हूँ। ये हिस्सा 10 नहीं बल्कि 8 mm है, इसे भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये 28 mm मैंने ऊपर कर लिया, ये 28 मैंने ऊपर कर लिया, ठीक। ये भी 28 है, ये भी 28 है। अब देखेंगे ये इधर मेरा 40 आया हुआ है, तो 40 इधर 40 इधर मैं पुनः ले आऊँगा। देखिए ये वाला हिस्सा मेरा 8 है, थोड़ा तिरछा हो गया मुझसे क्योंकि मैं मिनी अडाप्टर से नहीं बना रहा हूँ। तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, और ये पूरा 28, इस तरीके से मेरा बना हुआ। अब मेरा ऊपरी हिस्सा इसका बनाऊँगा। देखिए मैंने कौन सा हिस्सा बनाया, देखेंगे ये मेरा आया था इधर,
इसे मैंने पूरा बनाया, और ये आया था मेरा इधर मैंने बनाया, अब इसको नीचे ले आया और ये हिस्सा मेरा बन गया। ठीक, ये मेरा 8 उठा हुआ है। ये देखिए, ये हमारा हिस्सा जो था यहाँ से यहाँ तक का, इसे मैं अगर यहाँ दिखाऊँ तो ये देखो मैं दिखा दे रहा हूँ, आप लोग बाहर दिखाइएगा। ये हमारा 8 था। ठीक, ये हिस्सा हमारा 35 ऊपर उठा है, और इस हिस्से को अगर मैं दिखाऊँ, ये वाला हमारा हिस्सा जो है ये हमारा था 22। कितना था भाई? 22। तो 40 का मिडिल मैंने लिया था, ये आया था यहाँ, इसे मैं ये पूरा 40 था, 20 आया था, 20 से 9 इधर, 9 इधर लेके 18 18 पे मैंने डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे 22 हिस्सा मेरा था, ये हमारा 8 था, ये हमारा 22 है, थोड़ा सा नीचे आएगा ये। ठीक, इसे इस तरीके से दिखाएंगे, लगभग 3 mm नीचे ले आके इस वाले हिस्से को 22 पूरा दिखा देंगे। ऐसे इधर वाले को इस वाले हिस्से से, ठीक, 8 से पूरा 3 mm नीचे ले आएंगे, और इस हिस्से को इस तरीके से दिखा देंगे। ये हिस्सा आपको 22 दिखाया गया है। क्लियर है? डॉटेड इसलिए मैंने दिखा क्योंकि ये निचला हिस्सा होगा। ठीक है, इसी में होल भी दिखाया गया है। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखेंगे, ये हिस्सा मेरा 8 था, इधर मैंने 8 लेने के बाद ये हिस्सा को मैंने दिखाया, तो ये हिस्सा मेरा 22 था, उसे भी मैंने दिखा दिया। इधर जो बचा होगा बचा रहने दीजिए। ठीक, ये हिस्सा जो आपका बन रहा है, ये हिस्सा ये आपका है, देखेंगे ये इस वाले में दिखाया है इसने। तो यहाँ इसकी हाइट कितना दे रखा है? 35 दे रखा है। ये हाइट कितना दे रखा है? 18 दे रखा है। ठीक, अब देखेंगे और मुझे कुछ नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देंगे मुझे कौन सा? ये होल दिखाई देगा इस वाले का। तो ये तो होल पूरा सही तरीके से दिखाई देगा, ये होल आपका सही नहीं दिखाई देगा। तो इस होल को मैं दिखाऊंगा तो खुला हुआ दिखाऊंगा, और इस होल को जब मैं दिखाऊंगा तो इसे डॉटेज करके दिखाऊंगा, क्योंकि ये हिडन पार्ट है। और ये होल कितना नीचे होगा? तो ये देखेंगे हाइट यहाँ पे दिया हुआ है 10 mm। कितना हाइट दिया हुआ है? 10 mm हाइट के नीचे पे ये होल होगा। और कितने mm का होगा? 3, इसका है 5 करके लिखा हुआ है 3, तो इसका मतलब आएगा 3 mm व्यास का एक हम स्क्रू रखेंगे। तो यहाँ पे 3 mm व्यास का एक होल दिखाएंगे। देखें कितना नीचे दिखाएंगे? 10 mm, वो भी मैं दिखा देता। होल दिखाने के बाद मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे मैंने 10 mm के हाइट के नीचे होल दिखा दिया। क्योंकि मेरे पास देखेंगे यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कोई नहीं है, इसलिए होल जो आप बनाएंगे आप इससे माप के बनाएंगे सर्किल मास्टर की सहायता से। अब इसका 30 mm की हाइट पे ऊपर ले जाना है। तो यहाँ देखिए मैंने माप रखा 30 mm की हाइट पे, तो इसे मैंने यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। यहाँ पर पॉइंट मैंने रख लिया। कौन से हिस्से को मैंने दिखाया ये ज़रा देखेंगे आप, ये देखेंगे ये 30 वाला हिस्सा मैंने बनाया ऊपर की ओर। और अब मैं बनाऊँगा कौन सा? ये 50, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा जो है वो 50 से पीछे दिखाया गया है। इसे मैं देखेंगे ये ऊपरी हाइट पे मैंने रखा हुआ है, 30 का पॉइंट रखा हुआ है। तो 50 जब मैं इसे दिखाऊंगा तो एक तरफ में 25 और एक तरफ में 25 करके ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया। किस पे भाई? 50 में। क्लियर हुआ? ठीक, देखिए ये हिस्सा मैंने 50 बनाया, इसे मैं इधर बाहर ड्रा कर ले रहा हूँ। ये 50 है मेरा। ठीक, ये मेरा हिस्सा कितना है? 50 है। इसे मैंने यहाँ लिख लिया। ये हिस्सा मेरा क्या था? 50 था, इसे भी लिख लिया। अब देखो ये हाइट मेरी 30 थी, तो इसके अंदर ना दिखा के मैं कहीं बाहर दिखा दूंगा। तो देखेंगे यहाँ इस तरीके से मैंने किया, अंदर नहीं दिखाया जाता, यह आप सबको बताया गया होगा। यहाँ मैं बाहर कर लिया, और इस बाहर वाले हिस्से को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये मेरा कितना है? 30 था। ठीक है, देखिए ये ऑफलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस के अनुसार मेरा इतना इंस्ट्रूमेंट और जो भी है बुक वगैरह भी नहीं है, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कभी ऑफलाइन पढ़ाएंगे क्लास में तो बहुत अच्छे से समझाया जाएगा इसे। ठीक, ये आपका कितना है? 30 है। ठीक है, तो इतना। अब एक चीज़ और मुझे दिखाई देगा, देखें वो क्या दिखाई देता है, मैं दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, एक डेटा मिसिंग हुआ है, यहाँ पे 26 है, मैंने 28 बना दिया था, इसे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखेंगे ये वाला डेटा जो हम कह रहे थे ये है हमारा 26। ठीक, आप लोग कर लीजिएगा ठीक इसे, ये 26 है। ठीक, अब यहाँ पे हम एक डेटा देखें कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक ऐसे डॉटेड लाइन बनेगी। कौन सी? क्योंकि हिडन पार्ट होगा। वो वाला डेटा कौन सा है भाई? ये देखिए, ये 12 mm का गड्ढा है इसमें। अच्छा, एक ख़ास बात और मैं बता दे रहा हूँ कि आपकी बुक में जो दिया हुआ है, मैं दोनों उसको फिगर को रख रहा हूँ, दोनों से पैरेलल में रख रहा हूँ। जो ये उसका आइसोमेट्रिक व्यू दिया है वो कुछ अलग डेटा से दिया हुआ है, इसी का जो ऑर्थोग्राफिक पिक बनाया है वो कुछ अलग से डेटा से दिया गया है। उसे भी मैं बगल में दिखा रहा हूँ, देखेंगे ये वाला। देखा जो ये व्यू है आपका,
ये व्यू है आपका, ये कुछ अलग डेटा से बनाया गया है। ठीक, हम यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला बना रहे हैं, ये वाला प्लान को बना रहे हैं, तो ये हमारा 12 है, तो हम इसे 12 दिखाने की कोशिश करेंगे डॉटेज। ठीक, इस वाले हिस्से को मैं 12 मानूंगा, यहाँ से लेके चलकर ये मेरा 12 जहाँ पे आएगा मैं उसे पॉइंट कर लूँगा इस तरीके से, ये मैंने पॉइंट रखा और इसे इस तरीके से यहाँ से हम डॉटेज मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, डॉटेज मिला देंगे ऐसे। देखेंगे लगभग इसी के बराबर में आ रहा। आप लोगों का ये हमने 28 किया था, तो ये 2 mm और नीचे हो जाएगा, तो आपको दिखाई देगा, अच्छे से दिखाई देगा। तो ये उसका लगभग फ्रंट व्यू आपका बन के तैयार हो गया। ये .8 है, ये आपका 8 है, पॉइंट नहीं बल्कि 8 है पूरा। ये आपका अगर यहाँ से अगर दिखाना चाह रहे हैं तो इस वाले से इसकी तरफ बाहर देखेंगे, जो भी व्यूज दिखाने होते हैं वो आप बाहर की ओर हमेशा दिखाते हैं, हम इसे बाहर की ओर यहाँ दिखा दे रहे हैं। और ये वाला जो डेटा होगा ये यहाँ से, ये कितना है, 12 है। ठीक, ये कितना है, 12 है, हमने इसे बगल में दिखा दिया। तो ये मेन आपका कौन सा व्यू बन गया, ये आपका बन गया फ्रंट व्यू। क्या बन गया भाई, फ्रंट व्यू आपका बन के तैयार हो गया। फ्रंट व्यू में और कुछ भी नहीं आपको दिखाई देगा। देखेंगे अब यहाँ पे मैं इसे आप बना ले, अब मैं इस फिगर को देखें रफ तो नहीं कर सकता, लेकिन इसमें फलक आपको काउंट जरूर करवा सकता हूँ। देखेंगे अगर मैं इसे कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके इस वाले भाग को, ये फलक 1 है। ठीक, ये इसी हिस्से का ये भी भाग है, इसी हिस्से का ये भी भाग है, ये पूरा, ये फलक 2, ये फलक 3। ठीक, तो अब ये और ये फलक हमारी कौन सी है, 4। तो ये हमने 4 फलक यहाँ पे, आप इस तरीके से न करिएगा, ये हम दिखा रहे हैं आपको समझाने के लिए, ऐसा करना ज़रूरी नहीं है। अब ये देखिए चारों फलक जो हमने बनाया था सुबह, वो क्या वही है, देखते हैं मुझे। ये रहा आपका पिक, इसमें देखेंगे चारों कलर कौन कौन से हैं। एक देखिए मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, रेड लिया था। ये एक फलक तो हमारी ये हो गई, हम इसे मोटा कर ले रहे हैं और ठीक, एक फलक तो हमारी ये हो गई। ठीक, एक फलक ये हो गई, 2, एक फलक ये हो गई, 3, एक फलक ये इसी का हिस्सा है, देख लीजिए यहाँ से ये पूरा दिखाई दे रहा, ये पूरा उसी का हिस्सा है। और एक फलक ये, देखेंगे मैंने जो नंबरिंग किया था वो किसके हिसाब से किया था, वही मैं आपको दिखा दे रहा। टॉप व्यू के लिए देखिए मेरे कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देंगी। ये वाली फलक देखेंगे शुरू से मैं चल रहा हूँ। ठीक, कौन कौन सी फलक मुझे दिखाई देगी, ये, ठीक, ये इसका इनर पार्ट, ये वाला भाग, ये हिस्सा, और इसी का ये हिस्सा। ठीक, और कौन सा हिस्सा दिखाई देगा भाई, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये पार्ट, और इन पार्टों का सबसे ऊपरी भाग, ऐसे इसका भी, ऐसे इसका भी। ये इतने हिस्से दिखाई देंगे और एक हिस्सा ये भी दिखाई देगा। क्लियर है, इतनी चीज़ें आपको टॉप व्यू से दिखाई देगी। तो इनको भी मैं ड्रॉ करता हूँ। टॉप व्यू बनाएंगे तो ये वाला हिस्से को मैं ऊपर उठा लूँगा, ये मैंने ऊपर उठा लिया, देखेंगे यहाँ मैंने इस तरीके से ऊपर उठा लिया। ठीक, ऐसे ही इस वाले हिस्से को मैंने ऊपर उठा लिया। ठीक है, हमने इस तरीके से पॉइंट रख लिया। अब ये कितना चौड़ा है ये मुझे देखना पड़ेगा। तो ये है 42, कितना है भाई, 42 दिखा दे रहे हैं हम आपको, ये देखिए ये आपका है 42, 42 यहाँ दिखाई दे रहा होगा आपको, कितना है ये 42 है, जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये इधर आपका 42 है, यहाँ से देखेंगे इस कॉर्नर में आपको दिखाई देगा 42 है। ठीक, और इधर से आपका पूरा ये प्लस ये प्लस ये, इसे जोड़ते हैं हम। ये देखिए ये हिस्सा हमारा 100 है, हम इसे ऊपर की ओर दिखा दे रहे हैं, नीचे की ओर तो हमारी जगह नहीं बच रहा, ऊपर की ओर हम दिखा रहे हैं 100। तो टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप लोग एक बार सीख लेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे आपके 10 नंबर में आएंगे, 10 से कम नहीं आएंगे। ठीक, ये आपका है, इसे मैंने बना दिया। ये आपका कितना दिखाई दे रहा भाई, 40। ठीक, देख लीजिए 40, 70 और ये कुल मिला के 150, तो ये हो जाएगा आपका 150 mm। ठीक, मैंने उसे लिख दिया। ये आपका कितना था, 42 था, इसे इस तरफ दिखा दे रहे हैं हमें 42। ठीक, ये देखेंगे हमने दिखाया इसे
42 दिखा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इस 42 का जो हमारा है मिडिल पॉइंट मैं ज़रूर निकालूंगा, क्योंकि मिडिल पॉइंट जब निकालूंगा मध्य, तो ये हमारा 21 पे आएगा। इसे मैं यहाँ से डॉटेज करके बना लूँगा, बाद में इसे रफ़ कर सकते हैं आप, फिलहाल तो आप बना ही लीजिए, बाद में से रफ़ कर दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि मेरे पास देखिए मैं पेन से बना रहा हूँ, आपके पास पेंसिल होगी, मैं इसे डॉटेज करके दिखा रहा हूँ सेंटर लाइन जैसे। ठीक, बहुत हल्की लाइन दिखा देंगे, ऐसे मैंने इस तरीके से दिखा लिया ताकि आपको दिखाई दे रहा हो। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, इसी को हम ऊपर ऊपर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो देखेंगे इधर से मेरा 8 छूटेगा, देखेंगे ये चारों तरफ, इधर भी 8 इधर भी 8, मैंने करके 4 पॉइंट रख लिए। इन पॉइंटों को हम मिलाना शुरू कर देते हैं। देखिए इन पॉइंटों को हम मिला दिए। ठीक, इन पॉइंटों को हमने मिला दिया। सेम ऐसे ही प्रोसेस दूसरी तरफ भी करेंगे। ठीक, इन पॉइंटों को हमने मिला दिया। अब हमारा इस पर क्या दिखाई दे रहा, इस पर हमारा ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट हम इसे सीधा इसे दिखाएंगे इस तरीके से। ठीक, ये लाइन को ऐसे ही मैं बढ़ा लूँगा ऊपर की तरफ। ठीक, इस पर रख के इसी के जस्ट सीध में ऐसे ही जस्ट दूसरी तरफ भी करेंगे। अब देखेंगे यहाँ से एक मोटाई वाला हिस्सा दिखाई देगा, और मोटाई कितनी है उसकी भाई, देखेंगे ये मोटाई वाला हिस्सा है, हम इसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। मोटाई वाले हिस्से को देखेंगे, ये कितना मोटा है, ये जो फलक है, या यूँ कहें कि ये वाली जो फलक है कितनी मोटी है। तो कुल इनर पार्ट जो है वो आपका 22 है, तो बीच में जो हमारा हिस्सा बच रहा है वो 20 का दिखाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि दो इधर 1-1 सेंटीमीटर मोटे हैं ये, सॉरी 1-1 mm, क्योंकि 20 है तो 1 mm इधर 1 mm इधर, ये हमारी इसकी मोटाई दिया गया है। हम इसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो हमारा 1 mm दिख रहा है, क्योंकि इनर पार्ट जो हमारा है, आउटर पार्ट को देख रहे हैं तो 22 दिखाया गया, इनर पार्ट को 20 दिखाया गया, तो 1-1 mm इधर, 1 mm मोटा ये और 1 mm मोटा ये, दोनों को जोड़ देंगे तो 22 mm पुनः हो जाएगा। ये हिस्सा भी हमारा देखिए बन गया। ठीक, अभी मैंने इसके डायमेंशन नहीं लिखे, डायमेंशन बाद में लिख दूंगा। सेम ऐसे ही एक ब्लॉक इधर बनेगा। ठीक, तो हम इसे देख के बना ले रहे हैं आपको। अब देखेंगे इसके मिडिल वाले भाग को दिखाएंगे। मिडिल वाले भाग में क्या क्या चीज़ें देखेंगे, मिडिल वाले भाग में 8 ये, ठीक, 8 ये, 9 ये और 8 ये वाला हिस्सा देखेंगे, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला आपका बन जाएगा 8, कुल मिला के 42 है। तो कोई एक डेटा आपका 1 सेंटीमीटर 1 mm ज़्यादा होगा तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखेंगे 8 ये, 8 9 8 7 8 दूनी 16 और 8 ये और 8 है, 16 दूना 32 और 32 9 41 आ रहा है। तो 1 mm कहीं भी, चाहे ये वाला डेटा बढ़ सकता है, चाहे कोई उसके बगल वाला डेटा बढ़ा सकते हैं 1 mm, तो ये डेटा आपका बनेगा। तो यहाँ मैं दिखाना शुरू कर रहा हूँ कि ये वाला डेटा अगर मैं मानता हूँ कि 8 है तो इसे मैं दिखाऊँगा, फिर ये 8, फिर ये 9, फिर ये 8, मैं इस तरीके से दिखाऊंगा। लेंथ कितनी है इसकी, 50 है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। देखेंगे ये हिस्से को मैंने दिखाया, ठीक, ऐसे ही इस हिस्से को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, 8-8 mm की हाइट पे, ठीक, ये हिस्सा दिखाएगा। अब जो ये मिडिल वाला हिस्सा दिखाई दे रहा उसे मैं बना रहा हूँ। देखेंगे कितना है वो, 50 है, तो ये हमारा 50 वाला हिस्सा था, इसे मैंने ऊपर किया। ठीक, कितना करना है कि शुरू वाला हिस्सा था हमारा 8, तो हम इसे यहाँ से एक पॉइंट रखेंगे 8 के लिए, ये 8 ऐसे इधर की ओर रखेंगे, तो ये किनारे वाले हिस्से को मैं रखूँगा 8 ऐसे इस तरफ का। ठीक, ये वाला हिस्सा तो है हमारा 50 का, सीधा मिनी डायरेक्ट रख के उठाएंगे, तो ये आपका हिस्सा यहाँ से ले आएंगे 8, ठीक, और ऐसे ही इधर के हिस्से लेंगे, तो इधर की ओर से भी हम 8 उठा लिए। ठीक है, अब इन दोनों हिस्सों को मैं मिलाऊंगा। ठीक, ये हिस्सा देखिए मैंने मिलाना शुरू कर दिया, मिला दिया मैंने इस हिस्से को, और ये हिस्सा देखिए हमारे चूंकि ये सीधा ही रहेगा तो इस हिस्से को हम सीधा दिखा दे रहे हैं। ठीक, ये हिस्सा अभी हम इसी के सीधा दिखा दे रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ये हिस्सा हमारा तिरछा होगा तो हम इसे यहाँ तक भी ले सकते हैं, इस तरीके से, इस वाले हिस्से से यहाँ ये वाला पॉइंट ऐसे करके दिखा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये इसे इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं इसके बराबर तक, ये यहाँ ऐसे ही इसे भी, क्योंकि वो वहाँ तक दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये वाला हिस्सा दिखाई देगा, इसे इस तरीके से आप यहाँ बंद कर सकते हैं, ऐसे इसे यहाँ बंद कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा टॉप व्यू आपका बन के तैयार हो गया। इसे अब यहाँ पे देखेंगे, इसके मध्य में यहाँ पे सर्कल में आपका ये जो एक सर्कल दिखाई दे रहा, हम उसे दिखाने की कोशिश करें, कौन सा सर्कल दिखाई दे रहा है जिसे आप यहाँ पे बनाएंगे।
यहाँ देखिए एक सर्कल दिया हुआ है, ये देख रहे हैं, यहाँ एक सर्कल दिया गया। इस सर्कल को हम बनाएंगे, इस सर्कल को जो ये पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, सर्कल दिखाई दे रहा है, ऐसे यहाँ पे भी होगा, ऐसे एक सर्कल यहाँ पे भी होगा। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, उस सर्कल को दिखाएंगे, क्योंकि टॉप से देखने पे वो सर्कल दिखाई देगा। सर्कल का जो व्यास है वो 5 mm का है। तो देखेंगे इसका मिडिल पॉइंट हम लेंगे यहाँ ऐसे, ठीक, ऐसे इसका मिडिल पॉइंट लेंगे यहाँ हम ऐसे। तो जो ये मिडिल पॉइंट आएगा इसमें 5 mm व्यास का हम एक सर्कल बना देंगे, ऐसे एक सर्कल बना देंगे। तो ये उसका टॉप व्यू हो जाएगा। इसकी पूरी डायमेंशन आप लिख सकते हैं, जो यहाँ पे है इसकी डायमेंशन आप अच्छे से लिख सकते हैं। मैंने 2 डायमेंशन केवल लिखा हुआ है। यहाँ आप अगर दिखाना चाहते हैं, देखिए यही बात हिस्सा तो है आपका, ये वाला ऐसे करके सारे डायमेंशन को आप दिखा सकते हैं। ये हिस्सा आपका था कितना, 22 का था, इसे यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक। ये आपका हिस्सा कितना था, 22 था, इसे इस तरीके से आप दिखा सकते हैं 22, ठीक। ये आपका 22 था। पूरा हिस्सा कितना था, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा ये आपका 40 था, जिसे आपने नीचे दिखाया ही है, ठीक। ऐसे ही जो ये वाला हिस्सा है ये आपका कितना आ जाएगा, 8 mm का। इसे इस तरीके से बाहर आप दिखा सकते हैं, यहाँ मैंने इसे दिखाया, ये कितना है, 8 mm का, ऐसे दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने सीखी होगी, बस उसको एक बार मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये आपका कितना है भाई, 12 mm का, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ये 12 mm का है, ठीक। और भी चीज़ें जो अब इधर भी देखेंगे, 50 वाले हिस्से का जो था, यही वाला हिस्सा तो है आपका 50 का, ये सेम उसी के ऊपर उठाया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ आप दिखा सकते हैं, ठीक। ये आपका हिस्सा था 50 का, हमने यहाँ पे दिखा दिया इसे 50, ठीक है। ये आपका कितना है, 50 का, इसे आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही सारे डेटा को दिखा देंगे। अब हम चलते हैं साइड व्यू की ओर। यहाँ देखिए मुझे लिखने के लिए जगह नहीं थी, यहाँ मैंने इसे 8 दिखाया हुआ, आप इसे भी अच्छे से समझा सकते हैं। ये गोले को जरूर दिखाइएगा, इनका कितना mm व्यास है, ये 5 mm व्यास के हैं। कितने mm के व्यास के हैं, 5 mm व्यास के हैं। तो मैं इसे दिखा नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि रफ हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप इसे बनाइएगा तो ये 5 mm व्यास का ज़रूर बनाइएगा इसे दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया अब इसका टॉप व्यू, ऊपर की ओर लिखेंगे, ये आपका टॉप व्यू हो गया, ठीक। ये आपका टॉप व्यू हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्रंट व्यू। ये क्या हो गया, फ्रंट व्यू, ठीक। क्या हो गया, फ्रंट व्यू, ठीक है। इसी को बोलते हैं एलिवेशन, इसको बोलते हैं प्लान। इस तरीके से अब आप ये नाम भी लिख सकते हैं, ठीक। ये नाम भी आप आसानी से लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अच्छे से बना सकते हैं अपना, ठीक है। मेरे पास ये मैं A4 साइज़ के पेपर में बना रहा हूँ, इसलिए छोटा बन रहा है। इसके जस्ट बगल में आप साइड व्यू बनाइएगा। यहाँ अगर आपके पास जगह होती तो यहाँ आपके बनता, मैं इसे नीचे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रहा है वो मैं मोटा मोटा बना दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ मेरे पास जगह है, मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप लोग जस्ट इसके बगल में बनाइए, इसी के पैरेलल, और आसानी होगी बनाने में, ठीक है। साइड से फलक दिखाई देगी 42, और उसकी हाइट कितनी होगी 26। इसे भी मैं दिखा दे रहा हूँ। 42 मैंने खींचा, ये देखिए मैंने 42 खींच लिया। अब मैं इसे 26 की ओर ऊपर ले जा रहा हूँ, ठीक। ये 26, ऐसे इधर का भी ये 26 उठ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल डाउट नहीं रखिएगा, ये 26 उठ जाएगा आपका इधर, ठीक। अब ये इनर पार्ट की ओर आएगा, इनर पार्ट की जो अंदर की ओर आएगा, तो कितना अंदर आएगा ये देखने वाली बात होगी। तो 8 mm छूटा हुआ है, तो इसे 8 छोड़ेंगे हम, उसके बाद हमारा एक डार्क लाइन बन जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे 8 mm इधर छोड़ेंगे, ये पॉइंट रख लिए, और 8 mm इधर छोड़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमने 2 पॉइंट रख लिए, इस तरीके से देख सकते हैं पूरी तरीके से। ये 8 mm यहीं पे आएगा, ठीक। यहाँ हमने 1 पॉइंट रख लिया, 2 पॉइंट हमने इस तरीके से रखे हैं। अब इस पे हम साइड व्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से हमारा ये वाली हाइट जो थी 35 mm की, ये हाइट का ऊपर 1 mm व्यास का ऊपर की ओर उठाएंगे इसी पे। चूँकि देखेंगे ये कितने का है, पूरा 42 का है, तो 22 यहाँ से मापेंगे। इसका देखो मिडिल भाग अगर मैं देखूंगा तो 21 पे आ जाएगा, ऐसे मिडिल पे 21 पे आ जाएगा। तो इसका यहाँ से देखेंगे जो इनर भाग होगा वो हमारा कितना था भाई, 20 का था, और आउटर भाग जो था हमारा 22 का था, वो भी हमारा दिखाई देगा। तो यहाँ देखेंगे कैसे हम मापेंगे, किसी एक पे रख के यहाँ से चलते हैं। एक तरफ कितना भाई, दोनों तरफ का कंसिडर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20 अंदर का। तो 1 पॉइंट यहाँ रख लिए और 1 पॉइंट यहाँ रख लिए, ठीक। और आउटर वाला पॉइंट इससे जस्ट 1 mm बढ़ा के यहाँ रख लिए और एक यहाँ रख लिए। इन दोनों पॉइंटों को हम कितना उठाएंगे, 35 mm, ठीक। हाइट कितनी है 35 mm की, तो इन दोनों पॉइंटों को हम 35 mm उठाएंगे,
ये देखिए मैंने रखा 10 पे, यहाँ से 35 अगर उठाएंगे तो एक पॉइंट यहाँ आएगा, ऐसे ही एक पॉइंट जस्ट इसके बगल में आएगा, ये यहाँ पे भी हम 35 ही उठाएंगे, ये पॉइंट यहाँ आ गया और एक और यहाँ आ जाएगा। ठीक, इन दोनों को हम इस तरीके से मिला देंगे ऐसे। ठीक, ये पॉइंट, अच्छा ये चीज़ें आपको दिखाई दे रही, और आपको क्या दिखाई देगा, इसका जो देखेंगे यहाँ से जो टर्निंग वाला, यहाँ जो ये टर्निंग वाला पॉइंट है, इधर से अगर देखेंगे तो ये भी हल्का हल्का आपको दिखाई देगा, जहाँ 12 लिखा है ये दिखाई देगा। तो इसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। कितनी mm की हाइट पे होगा, यहाँ 40 से ये 8 mm इसकी हाइट हुआ करती थी, वहाँ से आपका 30 mm था, तो यहाँ से अगर 30 में से 8 अगर घटा देंगे तो यहाँ से 22 ऊपर जाएगा। तो देखेंगे ये कितना है, 30 में से 8। ठीक, तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि 8 छोड़ के, ठीक 8 छोड़ के 30 8 38, तो 8 छोड़ के मैं कंसिडर करता हूँ, तो ये देखिए 30, ये हमारा है कितना 38 पे, जहाँ कहीं भी जाएगा ये 38 पे गया, इस पॉइंट पे हमने यहाँ रखा और एक पॉइंट हमने ऐसे इधर की ओर ले लेंगे, तो 38 हमारा जहाँ पहुँचेगा वहाँ पे हम पॉइंट रखेंगे। ठीक, ये हमने 38 पे पॉइंट यहाँ रख लिया। इस तरीके से हमने 2 पॉइंट रखा। अब चूंकि इस पॉइंट को हम कैसे दिखाएंगे ये भी देखना हमें। देखेंगे ये अगर मिड पॉइंट इसे मैं मान रहा हूँ, तो यहाँ से मिड वाला हिस्सा कितना था 9 था, तो उसको 4.5 इधर दिखाएंगे। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट, एक यहाँ पे पॉइंट, इसे रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से मेरा 8 था, तो इस वाले हिस्से को मैं 8 ले रहा हूँ, जहाँ पे आ रहा मेरा, देखेंगे यहाँ मेरा 8 आ रहा। ठीक, ये मेरा हिस्सा 8 आ रहा, ऐसे इधर की ओर ले लेंगे, इस वाले हिस्से से मेरा 8 जहाँ कहीं भी आएगा, इसे यहाँ से देखेंगे तो इसी लाइन पे आ रहा है मेरा 8। ठीक, तो इन हिस्से को अब मैं यहाँ इसे दिखाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, 12 mm का डाटे जाएगा, 12 mm यहाँ पे आएगा, जहाँ कहीं भी आएगा 12, यहाँ पे देखेंगे 12 mm आ रहा। हम इस वाले पॉइंट को यहाँ से इस तरीके से दिखाएंगे, इस तरीके से आप डेटा सही लेंगे तो एकदम फिट आएगा। इस तरीके से यहाँ इसे हम यहाँ इस तरीके से दिखा देते हैं। ठीक, ये हिस्से को इस तरीके से दिखा देते हैं, ये ठीक 1 mm छूटेगा, बहुत ज़्यादा नहीं छूटेगा। ठीक, ऐसे इधर की ओर दिखाएंगे तो यहाँ 8 जहाँ पे कहीं भी जाएगा, चाहे बाहर ही निकले आपका, चाहे इधर की ओर अगर आएगा तो 8 बाहर ही निकले, इस तरीके से आपको यहाँ इसे दिखाना पड़ेगा। ठीक, ये मेरा बाहर थोड़ा सा निकला हुआ है। ठीक, ये इस तरीके से दिखाएंगे तो ये आपका पूरा क्या हो जाएगा, टॉप व्यू। क्या हो जाएगा ये आपका टॉप व्यू। इसका कुछ हिस्सा आपका देखेंगे यहाँ नीचे की ओर दिखाएंगे, कौन सा, जो ये वाला हिस्सा आ रहा था, इसे इस तरीके से डॉटर्स करके यहाँ नीचे की ओर दिखाएंगे, तो ये वाला हिस्सा आपका कौन सा हो जाएगा, टॉप व्यू वाला हिस्सा हो जाएगा। इसे अगर आप यहाँ दिखाना चाहते हैं तो ये वाला हिस्से को इधर दिखाएंगे, तो ये कितना था भाई, 26 था, कितना था ये 26 था, ये यही था हिस्सा आपका 26, यहाँ मैंने दिखा दिया इसे 26। ये वाला हिस्सा यहाँ से कितना था, 35 था। ठीक, ये हिस्सा कितना था, यहाँ से 35 था। इसे आप इस तरीके से दिखा सकते हैं कि आपका कितना है, 35 है। ठीक है, ये आपका कितना है, 35 है। देखो जो ऑर्थोग्राफिक होता है उसकी ऑनलाइन क्लासेस, या तो बहुत अच्छे से इंस्ट्रूमेंट हो अवेलेबल, ठीक पैड वगैरह जिस पे आपको आसानी से कलर करके दिखाया जा सके, या ऑफलाइन ही आपको अच्छे से बताई जा सकती है। ऑनलाइन आपको थोड़ा सा हिंट मिल जा रहा, आप इसे देखिएगा, क्योंकि मेरे पास उतने इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसकी वजह से मैं आपकी ऑनलाइन बहुत अच्छी क्लासेस चला सकूँ। ठीक, ये आपका कितना था, 42 था। ठीक है, और ऐसे ही इनकी ये मिडिल वाला हिस्सा 9 था। यहाँ अगर मैं दिखाऊँ तो ये वाला हिस्सा आपका कितना था, ये 9 था। ठीक, ये आपका कितना था, 9 था। इधर का हिस्सा अगर मैं इधर दिखाना चाह रहा हूँ, बाहर की ओर दिखाइएगा, ये 8 होगा, और इधर का हिस्सा जो आपको दिखाएंगे इधर, ये भी आपका 8 होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें एक होल वाले हिस्से को अगर दिखाएंगे तो यहाँ इस तरीके से 5 mm का, ऐसे 2.5 mm है, 2.5 mm ऐसे करके यहाँ पे डॉटेड दिखा देंगे, तो वो मिडिल का हिस्से का होल को दिखाई देगा। तो आई होप ये आपका तीनों व्यू आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एक बार आप ज़रूर कोशिश करिएगा बनाने की। ठीक, फ्रंट ये, टॉप ये, और ये साइड व्यू लास्ट में आपका बना हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।